बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और एक काली देवी का जो के मंदिर से भाग गए। ये वाकया बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मौत पाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, काली नगर एक सदियों पुराना गांव था जिसके गिर्द पहाड़ों का सिलसिला और घने जंगलात थे। उस गांव के लोग अपनी जिंदगियों को कदीम रसूमात और काली माता की पूजा करते गुजारते थे। उन्हें यकीन था कि काली माता उनकी देवी है जो उनके खेतों को जरखेज रखती है, उनके मवेशियों को बीमारी से बचाती है और उनके गुनाहों का कफारा अदा करती है। लेकिन ये अकीदा खौफ पर मबनी था। लोग हमेशा किसी अनदेखे अजाब से डरते रहते थे और मंदिर में अपनी कीमती अशिया चढ़ाकर अपनी निजात की उम्मीद रखते थे। रामदास उस मंदिर का पंडित था जो कि उन लोगों के खौफ को मजीद बढ़ावा देता था। वो लोगों को भावर कराता, अगर वो देवी नाराज करेंगे तो गांव पर कहत आएगा, बीमारियां फैलेंगी और उनके खानदान तबाह हो जाएंगे। इस खौफ की वजह से लोग मंदिर में चढ़ावा देते और वो पंडित रामदास लोगों के डर की वजह से अपनी दौलत को बढ़ाता रहता और लोगों को डराता रहता। लोग उसके डराने से बहुत परेशान थे और तंग आ चुके थे, मगर क्या करते, मजबूरी में डर की वजह से वो उस पंडित को चढ़ावा देते रहते। काली नगर के पास ही एक और गांव था जहां पर एक अल्लाह वाले रहते थे जिन्हें अल्लाह ताला ने दीन की दावत देने के लिए चुना था। उन्होंने अपनी जिंदगी तौहीद का पैगाम फैलाने के लिए वक्फ कर दी थी। एक रात अल्लाह वाले को ख्वाब में एक गांव का नजारा दिखाया गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला थे और बहुत ही परेशान थे। ख्वाब में उन्हें हदायत दी गई कि वो उस गांव का सफर करें और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। अल्लाह वाले ने उस ख्वाब को अपना मिशन समझा। वो सादा कपड़ों में काली नगर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करे। जब अल्लाह वाले उस गांव में पहुंचे तो उन गांव के लोगों ने अल्लाह वाले की आमद पर बहुत ही तजस्सुस से इस्तकबाल किया। वो हैरान थे कि ये अजनबी कौन है और यहाँ क्या करने आया है। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह के बारे में बताने आया हूँ जो सबका खालिक और राज़िक है, जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। लोगों ने अल्लाह वाले की बात तो सुनी लेकिन खामोशी इख्तियार की, मगर वो पंडित ये बातें सुनकर परेशान हो गया और अल्लाह वाले के मुखालिफ हो गया। उसने गांव वालों को खबरदार किया कि ये अजनबी हमारी देवी को चैलेंज करने आया है, इसे यहाँ पर ज्यादा दिन रहने न दो, इसे इस गांव से निकाल दो, नहीं तो काली माता नाराज हो जाएगी। उस गांव के लोग रामदास की बातें सुनकर डर गए और अल्लाह वाले से दूर रहने लगे। लेकिन उन लोगों में से एक नौजवान जो कि किसान था, जिसका नाम अर्जुन था, जो कि रामदास के खौफ से परेशान रहता था, उसने अल्लाह वाले से मुलाकात की और पूछा कि क्या वाकई अल्लाह हर चीज का खालिक है, क्या हम काली माता को छोड़ सकते हैं। अल्लाह वाले ने मोहब्बत से जवाब दिया कि अल्लाह वाहिद है और वही सब कुछ अता करता है। ये पत्थर की मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, ये तो खुद तुम्हारे हाथों की मोहताज है। तुम्हारे सवालात के जवाबात कुरान मजीद में मौजूद हैं। तुम कुरान मजीद का मुतालिया करो। अर्जुन ने कई दिन मौलाना के साथ गुजारे और एक दिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अर्जुन के इस्लाम कबूल करने के बाद गांव में हलचल मच गई। रामदास ने ऐलान किया, ये अजनबी हमें बर्बाद कर देगा। देवी अब हमसे नाराज हो रही है, अगर हमने इसे ना निकाला तो अजाब आएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, बीमारियां आएंगी। अल्लाह वाले ने
लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग बहुत डरे हुए थे कि वाकई काली माता कहीं हम पर अजाब न भेज दे और हम सब भूखे मर जाएं। उन्होंने अल्लाह वाले की बात सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसी दौरान एक रात को उस मंदिर में पुरअसरार तब्दीलियां शुरू हो गयीं। लोगों ने देखा कि रात को मूर्ति के गिर्द रोशनी झिलमिलाती है और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें मूर्ति के अंदर से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। रामदास ने लोगों से कहा कि देवी अब बहुत नाराज हो चुकी हैं और उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अल्लाह वाले ने लोगों से कहा, ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, ये सब शैतान की चाल है। मगर लोग रामदास की बातें सुनकर मजीद डर चुके थे। उन्होंने अल्लाह वाले की एक ना सुनी। अल्लाह वाले ने एक रात अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे मालिक उन लोगों पर हक वाज़िया कर दे और बातिल को बेनकाब कर दे। अगले ही दिन अल्लाह वाले ने मंदिर में जाकर सूरह फलक और सूरह नास की तलावत शुरू कर दी। मंदिर लरजने लगा और मूर्ति से धुआं निकलने लगा। अचानक उस मूर्ति में से एक स्याह साया नमोद्वार हुआ जो चीखते हुए बोला, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, ये जगह अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह वाले ने कुरान की आयत पढ़नी जारी रखी और वो साया गांव से बाहर भाग निकला। जब गांव के लोगों ने ये मंजर देखा तो उनके दिलों से वो खौफ निकल गया। रामदास ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा कि मैंने अपनी जिंदगी गुमराही में गुजारी, मुझे माफ कर दो और हदायत दो। अल्लाह वाले ने उसे कलमा पढ़ाया और वो इस्लाम कबूल करके अब्दुल रहमान बन गया। और ये मंजर देखकर पूरे गांव ने इस्लाम कबूल कर लिया। काली माता के मंदिर को हटाकर उसकी जगह एक खूबसूरत मस्जिद बनाई गई जिसका नाम नूर मस्जिद रखा गया। ये वाकया इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह की कुदरत हर बातिल को मिटा सकती है। अल्लाह वाले की करामत और कुर्बानियों ने एक पूरे गांव को हदायत दी और तौहीद का बोलबाला किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी करम नवाजी कायम दायम रखे और हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन।